अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.6 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 के 8 पार्ट थे, वो हमने कल उसमें से 3-4 क्वेश्चन किए थे। तो आज क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं। और क्वेश्चन नंबर जो 2, 3, 4, 5, 6 ये जो है ना, ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है। इसमें आपने स्टेटमेंट को सही तरह समझना है। जब स्टेटमेंट सही समझ के आप उनकी इक्वेशन बना लेंगे तो आगे भी इसका सेम वही रूल है जो ऊपर वाले क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर रूल था, यानी कि एक दफ़ा द मैट्रिक्स इन्वर्स ऑफ मेथड काल्बू के मौकूस की मदद से हल करना है और दूसरी दफ़ा द क्रैमर रूल्स क्रैमर के कानून से। तो देखा ना, ये मैंने ऊपर लिखा हुआ भी है, द मैट्रिक्स इन्वर्स ऑफ मेथड काल्बू के मौकूस की मदद से, क्रैमर रूल्स क्रैमर का कानून। सिर्फ स्टेटमेंट को समझना और वो स्टेटमेंट की इक्वेशन बनाना यहाँ पे काम है, बाकी वही तरीका होगा जो पहले वाले क्वेश्चन में हुआ है। तो मैं स्टेटमेंट आपको पढ़ के सुनाता हूँ और फिर हम इसकी इक्वेशन बनाने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज़ 4 टाइम इट्स विड्थ। एक मुस्ततील की जो लंबाई है उसकी चौड़ाई से 4 गुना है। द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज़ 150 सेंटीमीटर। जो है वो मुस्ततील का जो आता है वो 150 सेंटीमीटर है। फाइंड द डायमेंशन ऑफ रेक्टेंगल। मुस्ततील की लंबाइयाँ और चौड़ाइयाँ मालूम करें, उसकी साइड में मालूम करें। तो अब इसकी स्टेटमेंट हम बनाएंगे। ये देखिए, पहले यहाँ पे मुस्ततील की लंबाई और चौड़ाई क्या है, तो हम अपने पास से इसको फ़र्ज़ करेंगे लेंथ और ब्रेड्थ। आपको पता है कि कोई भी एक मुस्ततील है वो इस शेप की होती है, ये है। तो इसको हम फ़र्ज़ कर लें, ये एक्स रख लेते हैं, इसको वाई रख लेते हैं। तो आपको इसकी डेफिनेशन का पता होगा रेक्टेंगुलर की। जो रेक्टेंगुलर की जो साइड्स हैं वो आपस में लेंथ और ब्रेड्थ आपस में इक्वल नहीं होती, लेकिन इनकी जो अपोजिट साइड है वो इक्वल होती हैं, यानी कि इनको जो आमने सामने के ज़िला है वो बराबर होते हैं। अगर ये एक्स है तो ये भी एक्स है, ये वाई है तो ये भी वाई है, लेकिन इनकी लंबाई और चौड़ाई आपस में बराबर नहीं होती। तो यहाँ पर हम करेंगे लेट्स सपोज लेंथ यानी कि लंबाई, वो रख लेते हैं हम एक्स, ये हमने रखा है एक्स। और आगे विड्थ, इसकी जो चौड़ाई है, वो हम रख लेते हैं वाई। अब अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, यानी कि सवाल की शर्त के मुताबिक वो क्या है, पहले यहाँ पे लिख लें। अकॉर्डिंग टू कंडीशन, सवाल की शर्त के मुताबिक। अब सवाल की आपने शर्त समझनी है, वो क्या कह रहा है कि जो उसकी जो द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज़ 4 टाइम इट्स विड्थ। जो उसकी जो लेंथ है वो चौड़ाई से 4 गुना है। यानी कि अगर हम जो है एक्स, ये हमने लेंथ रखी थी, चौड़ाई से 4 गुना है, यानी अगर हम ये चौड़ाई है, ठीक है, अगर हम इस चौड़ाई ये 4 गुना हो तो तब जाके इसके बराबर होती है। ये 4 गुना बड़ी है ना, तो अगर हम यहाँ पे इसको 4 के साथ मल्टीप्लाई कर दे तो अब ये इसके बराबर होगी, x = 4y। देखिए वो कह रहा था ना, जो ये है ये 4 गुना बड़ी है, तो ज़ाहिर बात है इधर जब हम 4 लिखेंगे तो फिर जाके इसके ये इक्वल हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, इसको हम उठा के इस साइड पे ले आएँ, x - 4y, इधर क्या बचेगा 0। ये इक्वेशन बन गई एक, इस सवाल की जो पहली शर्त के मुताबिक। उसके बाद आगे क्या कह रहा है, द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज़ 150 सेंटीमीटर। जो मुस्ततील का जो अहाता है वो कितना है, 150 सेंटीमीटर। अब आपको पता है कि मुस्ततील का अहाता पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज़ इक्वल टू होता है, यानी कि दोनों साइडों की लेंथ और दोनों साइडों की ब्रेथ, यानी कि एक्स, और फार्मूला असली तो होता है 2 पेरीमीटर आता, उर्दू में बोलते हैं 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ कर लें। इससे क्या मुराद है कि 2 दफ़ा लेंथ है और 2 दफ़ा ही
विड्थ है। ये देखें ना, एक दफ़ा ये और एक दफ़ा ये, x और x कितना हो जाएगा 2x। इस तरह ये y और y कितना हो जाएगा 2y। तो मैं यहाँ पे वो लिख लेता हूँ डायरेक्ट, x और x कितना हो जाएगा 2x प्लस इस तरह y और y कितना हो जाएगा 2y। देखना अगर आप इसको अंदर मल्टीप्लाई करें तो वही बनेगा ना, 2 इंटू लेंथ प्लस 2 ब्रेथ 2 विड्थ, ये मैंने लिख ली। तो ये दोनों का मजमू है जो, तो वो बराबर किसके है पेरीमीटर के। तो पेरीमीटर उसने कितनी दी हुई है यहाँ पे 150 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे लिख ले 150। ये देखिए हमारे पास दो इक्वेशन आ गई है, एक ये इक्वेशन बन गई है और दूसरी ये बन गई है, ठीक है। अब ये देखें यहाँ से अब हम अपने जो ये दोनों पार्ट हैं ये कर सकते हैं, यानी कि द मैट्रिक्स इन्वर्स मेथड काल्बू के मकूस की मदद से, द क्रैमर रूल्स क्रैमर का कानून। यहाँ से फिर वही क्वेश्चन नंबर 1 जो हमने किया था वही तरीका लागू होगा। पहले सबसे हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है हम उनके जो कोएफिशिएंट है वो अलग कर लेंगे। कोएफिशिएंट देखें इनमें दोनों में कौन कौन से है, इधर से कुछ भी नहीं साथ लिखा हुआ तो यहाँ पे 1 होता है जिसका कुछ भी ना हो, यहाँ पे -4 है, इधर देखिए 2 है, इधर 2 है। उसके बाद दूसरी क्या, वो हम x और y जो वेरिएबल हैं ये हम इसको लिख लेते हैं, अननोन कोएफिशिएंट है ये। उसके बाद दूसरी साइड पे जो कांस्टेंट नंबर है वो लिख लें, इधर 0 है और नीचे क्या है 150। ये देखें, अब इसका हम उसी तरह आगे बना सकते हैं कि इसको रख लें a, ये हो गया x और ये हो गया b। अब हम आगे इसका लिखेंगे फार्मूला, वो है x = a इन्वर्स b। तो अब हमने पहले a इन्वर्स निकालना है, तो a इन्वर्स बराबर किसकी होता है 1/a डिटर्मिनेंट इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ a। तो पहले हम निकालेंगे एडजॉइंट a डिटर्मिनेंट निकालेंगे। तो a डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं वो आपको पता है, जो हमारी जो a की वैल्यू है इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, जो इनके डायगोनल नंबर हैं 2 1s are 2 माइनस फार्मूला को और ऑफ डायगोनल नंबरों को आपस में मल्टीप्लाई करना है, बीच में माइनस का फार्मूला है, 2 4s are 8 -8 है तो इधर लिख दिया -8। अब 2 का 2 आ गया, माइनस माइनस प्लस 8, तो ये अगर करें तो ये कितना हो जाएगा 10 आ गया। ए डिटर्मिनेंट हमारा आ गया 10, यानी कि ए का मकता 10 आ गया। अब एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है, यहाँ पे लिखें एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए में क्या करते हैं, अगर आपको याद हो तो जो डायगोनल नंबर हैं वतरी अरकान हैं इनकी जगह तब्दील करते हैं, और ऑफ डायगोनल नंबर यानी कि गैर वतरी अरकान इनकी अलामतें साइन तब्दील करती हैं। मनफी है तो प्लस, प्लस है तो मनफी हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 2 और इधर हो जाएगा 1, और ये -4 है तो ये +4 हो गया, ये +2 है तो ये -2 हो गया। ये हो गया एडजॉइंट। अब जो हम आ जाते हैं ए इन्वर्स। तो ए इन्वर्स बराबर किसके था एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए का मॉड, तो ये हो गया ए का मॉड ए डिटर्मिनेंट। इसकी वैल्यू बल्कि पुट करते हैं यहाँ पे, तो एक दफ़ा मैं लिख देता हूँ फार्मूला और एडजॉइंट ऑफ ए। आप कीमतें पुट कर देते हैं, 10 इसकी ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू है 10, एडजॉइंट ऑफ ए हमारा है 2 4 -2 1। इसको अंदर अभी मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, आगे फार्मूला लिख लें x = a इन्वर्स भी, जो हमने असली निकालना है, मैट्रिक्स इन्वर्स मेथड जो निकालना है। तो a इन्वर्स हमारा क्या है 1/10 2 4 -2 1। उसके बाद b की हमारे पास ये वैल्यू है कांस्टेंट नंबर जो 0 and 150 0 150। अब उसके बाद 1/10 ऐसे ही आ गया, इनको अंदर मल्टीप्लाई करो, 2 0s are 0 प्लस फार्मूले का 4 0s are 0 4 5s are 20 का लगा 0 कैरी 2 4 1s are 4 और 2 6। अब इसको -2 0s are 0 प्लस फार्मूले का 150s are 150 1/10। इसको प्लस किया तो यहाँ पे आ गया 600, यहाँ पे आ गया 150। अब अंदर डिवाइड कर दो 10 को, 600/10, यहाँ पे 150/10। अब ये देखिए ये 0 0 से गया, ये 0 0 से गया, तो हमारे पास फिर क्या आ जाएगा, जो बाकी बचने यहाँ पे आ जाएगा 60
और यहाँ पे आ जाएगा 15। तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं x और y, यानी कि ये वाली वैल्यू होगी x की और ये वाली वैल्यू होगी y की। तो x 60 और y 15। ये था हमारा जो है वो मैट्रिक्स इन्वर्स ऑफ मेथड, यानी कि काल्वों के मकूस की मदद से, इसकी मदद से हमने ये सॉल्व किया है। इसके बाद हम करेंगे क्रैमर के कानून की मदद से। तो उससे पहले हम ये जो हमारा आंसर है ये यहाँ पे लिख लेते हैं ताकि बाद में उसके साथ कंपैरिजन किया जा सके। यहाँ पे लिख लें 60 एंड 15। अब हमने इसको सॉल्व करना है जो है वो ये क्रैमर रूल के मुताबिक, क्रैमर के कानून के मुताबिक। तो क्रैमर के कानून में क्या करते हैं, इसका भी इसी तरह यहाँ पे पहले वो निकाल लिया, बल्कि यहाँ पे आप ये 2 सॉरी यहाँ पे ये 1 है, -4 2 2 और यहाँ पे हो गया उसी तरह x y और ये हो गया सॉरी यहाँ पे था 150 0 और 150। अब जो है यहाँ पे हम ये हमारा a, ये x और ये b, ये आ गया। अब स्टूडेंट हमने यहाँ पे निकालना है इसका a ऑफ x a ऑफ y। तो वो कैसे निकालते हैं अगर आपको याद हो तो a हमारा तो सीधा सीधा हो गया ना, पहले ये वैल्यू होगी a की 1 -4 2 2। अब a ऑफ x कैसे निकालना है अगर आपको याद हो तो उसमें क्या करते थे कि यहाँ पे पहली रकम की जगह ये रकम लिख लेनी है 0 एंड 150 और ये वाली अपनी जगह पे रहेगी -4 एंड 2। अब a ऑफ y निकालना है, उसमें अब क्या करेंगे, अब इसमें पहले की जगह तब्दील हुई थी, अब पहली साइड ऐसे ही लिख लेनी है a y में 1 2, ये साइड तब्दील, इसकी जगह अब ये आ जाएगी 0 150। ये हमारा आ गया a ऑफ y, ये हो गया a ऑफ x, ये हो गया a। तो अब जो क्रैमर रूल्स है उसके मुताबिक क्या होता है, सबसे पहले जो है वो a ऑफ x इज इक्वल टू होता है x इज इक्वल टू होता है a ऑफ x डिटर्मिनेंट ओवर a डिटर्मिनेंट, y इज इक्वल टू होता है a ऑफ y डिटर्मिनेंट ओवर a डिटर्मिनेंट। तो अब हम ये दो पार्ट हमने सॉल्व करना है, तो पहले a डिटर्मिनेंट निकालेंगे, फिर a डिटर्मिनेंट के बाद a ऑफ x डिटर्मिनेंट निकालेंगे, फिर उनको आपस में डिवाइड कर देंगे। तो निकालें ज़रा a डिटर्मिनेंट पहले निकाल लें। तो a डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे, a की जो वैल्यू है 2 1 2 माइनस फार्मूले का 2 4 8 7 माइनस है, तो ब्रैकेट डाल के -8 कर लें। अब आगे 2 माइनस +8, ये हो जाएगा 10। ये हमारा आ गया a डिटर्मिनेंट। अब हमने निकालना है a x डिटर्मिनेंट जो फर्ज किया है, तो a x डिटर्मिनेंट। अब a x वाली रकम देखिए कौन सी ये है, तब इसमें इसको इससे मल्टीप्लाई 0 2 0 माइनस फार्मूले का। अब 150 को 4 से मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाएगा, माइनस फार्मूले का, तो यहाँ ब्रैकेट में भी डाल लें -4 0 0 4 5 4 5 20 कैरी 2 4 1 4 और 2 6 600 आ गया, या ब्रैकेट खत्म करते ही आ जाएगा 600। तो a ऑफ x हमारा क्या आ जाएगा, माइनस प्लस और 600 है लिखा हुआ है। उसके बाद हमने अब करना है a x इक्वल टू a ऑफ x डिटर्मिनेंट ओवर a डिटर्मिनेंट। इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास 600 ओवर a डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या है हमारे पास, वो है 10। अब ये 0 इससे गया, बाकी बच गया 60। दूसरी हमारी है a y इज इक्वल टू a y डिटर्मिनेंट ओवर a डिटर्मिनेंट। तो a डिटर्मिनेंट हमने ये पहले निकाल लिया हुआ है, सॉरी ये वाला 10 है, तो a y डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। a y डिटर्मिनेंट वो क्या है, a y हमारे पास, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, ये आ जाएगा 150 माइनस इससे मल्टीप्लाई हो तो ये 0 ही होगा, ये निकाले तो बच गया 150 रह जाएगा 150। तो अब लगा ले फार्मूला y इज इक्वल टू a ऑफ y डिटर्मिनेंट ओवर a डिटर्मिनेंट, वैल्यू पुट करें वो हो जाएगी 150
ए डिटर्मिनेंट की 10 है, तो 0 0 से क्या इक्वल टू आ जाएगा 15। तो अब अगर हम अपनी वैल्यू लिखें एक्स और वाई की, तो क्या बन जाएगी, एक्स की वैल्यू हमारी आई है ये 60 और दूसरी वाई की आई है 15। ये देखें उसकी 60 60 15 और 15 दोनों रूल्स के मुताबिक हमारे आंसर जो है यही आए हैं। इट मीन्स कि हमारा क्वेश्चन ठीक है। अभी आते हैं जी क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 लिखा हुआ है, टू साइड ऑफ रेक्टेंगल डिफर बाई 3.5 सेंटीमीटर। यानी कि इसमें कह रहा है कि जो एक जो मुस्ततील है उसके दो अज़ला की लंबाइयों में 3.5 का फ़र्क है। फाइंड द डायमेंशन ऑफ रेक्टेंगल, उसकी लंबाई और चौड़ाई मालूम करें। इफ़ इट्स पेरीमीटर इज़ 67 सेंटीमीटर, अगर उसका अहाता 67 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन में पहले क्वेश्चन का नंबर मैंने लिखा है, स्टेटमेंट मैंने पढ़ दिया, तो यहाँ पे हम जो उसकी कंडीशन है वो यहाँ पे लिखेंगे। तो क्या कह रहा है, टू साइड ऑफ रेक्टेंगल डिफर बाई 3.5, यानी कि दो अज़ला हैं। तो हम इसके जो अपने पास से फ़र्ज़ कर लेंगे मुस्ततील की, पहले भी आपको बताया था लंबाई और चौड़ाई। तो सपोज लेट लेंथ लंबाई वो रख लेते हैं हम x, आगे विड्थ चौड़ाई वो रख लेते हैं y। तो उसके बाद अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू कंडीशन, सवाल की शर्त के मुताबिक, अब सवाल की शर्त के मुताबिक क्या कह रहा है कि उसमें कि टू साइड्स ऑफ रेक्टेंगल डिफर बाई 3.5, यानी कि दो जो मुस्ततील के अज़ला है लंबाई और चौड़ाई उन दोनों में फ़र्क है 3.5 का। तो x एक होगी, मनफी जब डिफरेंट का लफ्ज़ आया है तो फिर माइनस दरमियान में आना है, बराबर है 3.5 के। ये हमारी होगी पहली स्टेटमेंट। उसके बाद दूसरी क्या कह रहा है कि फाइंड द डायमेंशन ऑफ रेक्टेंगल इफ़ इट्स पेरीमीटर इज़ 67, उसका आता 67 है। तो फिर तो वो आपको पता है आता का फार्मूला, पेरीमीटर का फार्मूला क्या होता है, 2x प्लस 2y, यानी कि दो ही लेंथ और दो ही इसकी विड्थ बराबर होंगी, वो पेरीमीटर के। तो पेरीमीटर हमें दिया गया है यहाँ पे 67 ये। तो अब जो है आगे उसी तरह इसको क्वेश्चन को करेंगे। पहले इसका हम निकालेंगे कोएफिशिएंट नंबर निकालेंगे, यहाँ पे 1, यहाँ पे -1, यहाँ पे आ जाएगा 2, यहाँ पे +2, इस तरह यहाँ पे आ जाएगा x y, और दूसरा फिर क्या आ जाएगा साइड पे 3.5 और 67। ये हमारा हो गया a, ये हो गया x और ये हो गया y। फिर आगे दोनों मेथड से हम ऐसे ही करेंगे। द मैट्रिक्स ऑफ इन्वर्स मेथड, वो x इक्वल टू ए इन्वर्स भी लगा के फार्मूला उसको हम पूरी साइड हल करेंगे। फिर इस तरह द क्रैमर रूल्स, क्रैमर का कानून, उसमें भी इसी तरह वो जो फार्मूला है यहाँ तक करने के बाद आगे उसी तरह फिर पहले ए एक्स डिटर्मिनेंट निकालेंगे, फिर ए डिटर्मिनेंट, फिर ए वाई डिटर्मिनेंट निकालेंगे, तो उसका भी सॉल्व करेंगे। फिर उनका आंसर आपस में जो है वो कंपैरिजन कर लेंगे कि दोनों का सेम आ रहा है। तो स्टेटमेंट ही समझना मकसद है। स्टेटमेंट मैंने आपको बता दिया, समझा दिया। आगे क्वेश्चन आप खुद मुकम्मल कर लीजिएगा। अब ये क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, द थर्ड एंगल ऑफ आइसोलेसिस ट्राइंगल इज 16 लेस देन द सम ऑफ टू इक्वल एंगल, यानी कि मसावी साकैन मुसल्लस का जो तीसरा जाविया है वो दोनों जावियों के मजमुआ में, दोनों बराबर जावियों के मजमुआ में से 16 कम है। फाइंड द थ्री एंगल ऑफ ट्राइंगल, जो मुसल्लस है उसका जो तीसरा जाविया है वो हमने जो है वो मालूम करना है। तो लिख लेंगे पहले, जो तस्वीर बना के आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए, फ़र्ज़ करें ये भी x है, ये भी x है, क्योंकि दोनों जाविये आपस में क्या बराबर है, दोनों जाविये बराबर हैं और उनका जो मजमूआ है, तो ये भी x है और ये भी x है, और उसको रख लेते हैं हम y रख लेते हैं। तो इन दोनों जावियों का मजमूआ बराबर y के है और दोनों जावियों का मजमूआ कम है, y जो है 16 कम है उससे। तो यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा, फ़र्ज़ करें ये पहला हो जाएगा x
ये भी x, दोनों का मजमूआ में से 16 कम है, -16 तीसरा जाविया। क्या कह रहा है कि जो तीसरा जाविया है वो दोनों जावियों के मजमूए में से 16 कम है और दोनों जाविया आपस में बराबर है, तो मैंने x जमा x -16 बराबर y कर दिया। अब x और x कितना हो जाएगा, 2x -16 बराबर है y। अब हम ये वेरिएबल्स को इधर ले आएँ और ये कांस्टेंट को उधर ले जाएँ, तो 2x माइनस वाई, चूँकि ये प्लस वाई इधर आके माइनस हो जाएगा, -16 है, इधर जाके +16। ये आ गई पहली, यहाँ पे लिख लिया आप अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कंडीशन। याद रखें ये जो हम कर रहे हैं ना, अब ये पहले वाला द मैट्रिक्स इन्वर्स ऑफ मेथड, उस मेथड से ये कर रहे हैं, बल्कि हम ये पहला सही करते हैं, आगे आपने जो है दोनों ये और ये दोनों पार्ट खुद करने हैं। तो ये हमारी होगी पहली स्टेटमेंट। अब दूसरी में क्या कह रहा है कि फाइंड 3 एंगल ऑफ ट्राइंगल, यानी कि जो तीसरा जाविया है वो मालूम करें। तो आपको पता है कि तीनों जावियों का मजमूआ जो सम होता है वो इक्वल टू होता है 180 के। तो एक x है, दूसरा भी x और ये y है, तो यहाँ पे लिख लें x प्लस y इज इक्वल टू 180 और x और x कितना हो जाएगा 2x प्लस y इज इक्वल टू 180। ये देखिए इक्वेशन, ये हमारे पास आ गया ये इक्वेशन, इनको आप इकट्ठा करके लिख सकते हैं ऐसे दोबारा से। यहाँ पे 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 16 और दूसरी होगी 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 180। फिर इसी तरह आगे इसका वो बना लें आप, ये लिख लें इनके जो कोएफिशिएंट नंबर है यहाँ पे 2 -1 2 1, यहाँ पे x y और ये क्या हो जाएगा यहाँ पे 16 180, ये हो जाएगा a, ये x और ये हमारा b। अब यहाँ से आगे आप दोनों तरीक़ों से कर सकते हैं, द मैट्रिक्स इन्वर्स ऑफ मेथड काल्बो के मकूस की मदद से और द क्रैमर रूल्स, क्रैमर का कानून। यहाँ तक जो है ये स्टेटमेंट में से निकाला है। आगे अब आप दोनों तरीक़ों से आप क्वेश्चन को कर सकते हैं, या आपने खुद आगे हल कर लीजिएगा। अब जी हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है कि 1 एक्यूट एंगल ऑफ अ राइट ट्राइंगल इज़ 12 मोर देन ट्वाइस ऑफ द अदर एक्यूट एंगल। एक कायमत ज़ाविया मुसल्लस का एक हादा ज़ाविया दूसरे हादे ज़ाविया के 2 गुना से 12 ज़्यादा है। फाइंड द एक्यूट एंगल ऑफ राइट ट्राइंगल। कायमत ज़ाविया मुसल्लस की हादा ज़ाविया मालूम करें। तो यहाँ पर पहले आप लिखें लेट, फर्ज करें फर्स्ट एक्यूट एंगल, फर्स्ट एक्यूट एंगल यानी कि पहला हादा ज़ाविया, पहला हादा ज़ाविया वो है x। अब लिखें सेकंड एक्यूट एंगल, दूसरा हादा ज़ाविया वो है y। अब पहले तो यहाँ पे देख रहे कि हादा ज़ाविया होता क्या, ये आपको मैं बता दूँ ज़रा। एक्यूट एंगल, हादा ज़ाविया, ऐसा ज़ाविया जो कि 90 से कम हो वो हादा ज़ाविया कहलाता है, एक्यूट एंगल कहलाता है। ये जो 90 से दोनों कम होंगे ये एक्यूट एंगल कहलाएंगे। और ये जो है यहाँ पे राइट ट्राइंगल कायमत ज़ाविया ये 90 का होता है। जो कायमत ज़ाविया राइट ट्राइंगल होता है वो कितना होता है 90 का। अब यहाँ पे लिखे अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट, अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट। अब जो स्टेटमेंट दी है उसके मुताबिक, सवाल की शर्त के मुताबिक, सवाल की शर्त के मुताबिक, ये मैं उर्दू साथ साथ इसलिए लिखता हूँ ताकि उर्दू मीडियम वाला भी समझ सके और इंग्लिश मीडियम वाला भी समझ ले अपने अपने हिसाब से। तो अब देखिए कह रहा है 1 एक्यूट एंगल राइट ट्राइंगल 12 मोर देन ट्वाइस ऑफ द अदर एक्यूट एंगल। तो एक एंगल हमारे पास x है, कहता है जो फर्स्ट एंगल है वो दूसरे एंगल के 2 गुना से 12 ज़्यादा है। दूसरा एंगल हमारा था ये y, तो इस जो है फर्स्ट एंगल ट्वाइस ऑफ अदर एंगल, दूसरे का 2 गुना, तो यहाँ पे हो जाएगा फिर 2y।
और कितना ज़्यादा है 12 ज़्यादा है, तो यहाँ पे आ जाएगा 12। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस वेरिएबल वाले नंबर को उठा के इधर ले आएंगे, इसको उधर ले जाएंगे, x इधर आके -2 आए ताकि हमारी इक्वेशन बन सके, और इधर आके ये हो जाएगा -12। ये पहला हिस्सा हो गया। अब दूसरा क्या कह रहा है कि कायमा तज़ाविया जो मसलस होती है वो तीनों ज़ावियों का मजमूआ बराबर किसके होता है, 180 के 180 के होता है। तो ये हमने क्या रखा हुआ था, ये था हमारा फ़र्ज़ करिए x है, ये y है, तो ये तीसरा हो गया। तो यहाँ पे हो जाएगा ये x + y प्लस थर्ड एंगल हमें पता है वो 90 का है, तो 90 = 180। अब ये 90 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो x + y = 180 - 90, x + y = 90 डिग्री। ये हमारे पास आ गया। एक ये इक्वेशन आ गई, एक ये इक्वेशन, ये दो आ गई। इन दोनों को इकट्ठा भी शक करना है तो यहाँ पे लिख लें x - 2y = -12, और दूसरी है x + y = 90। अब आप इनको जो है इनके जो है अलग कर लें, जो कोएफिशिएंट है, ये देखिए इसका आ जाएगा 1 - 2, इसका 1 और 1 1 1, इसी तरह इसका क्या आ जाएगा, ये साथ x और y बराबर, और इनके जो कांस्टेंट नंबर है वो -12 एंड 90, -12 90। अब यहाँ से आगे आप इसको कर सकते हैं, ये a x b। ठीक है, इसके बाद जो हम इसको आप आगे इसको हल कर सकते हैं दोनों तरीक़ों से, जो है मैट्रिक्स इन्वर्सा मेथड उस तरीके से सॉल्व करें, फिर उसके बाद द क्रैमर रूल्स, क्रैमर के कानून के तरीके से। ये आगे आप मेरे ख्याल से खुद कर लेंगे क्योंकि पीछे हमने काफ़ी दफ़ा ये कर चुके हैं। तो ये स्टेटमेंट समझना काम था, वो मैंने आपको समझा दी। आगे आप इस क्वेश्चन को मुकम्मल कर लीजिएगा जी। क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 है 2 cars दैट आर 600 किलोमीटर अपार्ट आर मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर। दो कारें एक दूसरे की तरफ 600 किलोमीटर फासला तय कर रही हैं, यानी कि अपोजिट साइड से आ रही है, एक इस साइड से आ रही है और दूसरी इस साइड से, तो उनके दरमियान फासला है 600 किलोमीटर। देयर स्पीड डिफर बाई 6 किलोमीटर पर हार्स। उनके दरमियान जो फ़र्क है वो 6 किलोमीटर का है जी। आगे कह रहे हैं एंड द कार आर 123 किलोमीटर अपार्ट आफ्टर 4.5 हार्स, यानी कि 4.5 घंटे फासला तय करने के बाद उनके दरमियान जो फासला है वो 123 किलोमीटर रह जाता है। तो फाइंड द स्पीड ऑफ द कार, कार की जो है वो रफ्तार मालूम करें। बल्कि इसको पकड़ रखते हैं। अब देखें इसकी जो है ना वो लिख लेते हैं, जो स्टेटमेंट हमें पता है उसके मुताबिक। यहाँ पे लिखें लेट सपोज फर्स्ट कार स्पीड x, सेकंड कार स्पीड, दूसरी कार की स्पीड वो कितनी है, वो फ़र्ज़ कर लेते हैं y। अब यहाँ पे लिखे अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट, सवाल की शर्त के मुताबिक, अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट, बयान के मुताबिक, सवाल की शर्त के मुताबिक। अब अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट क्या है, कह रहा है कि दोनों कारों के दरमियान फ़र्क कितना है 6 किलोमीटर। तो वो हो जाएगा पहला x - y, जब फ़र्क का लफ्ज़ आता है तो माइनस दरमियान में आता है, = 6। ये होगी पहली स्टेटमेंट। दूसरी स्टेटमेंट क्या कह रहा है, देयर द कार्स आर 123 किलोमीटर अपार्ट आफ्टर 4.1/2 हार्स, यानी कि दोनों कारें कितना फासला तय करती हैं 4.5 घंटे और आधा घंटा साथ 4.5 घंटे 4 होल 1/2x, और दूसरी कितना करती है 4 होल 1/2y, दोनों इतना फासला तय करते हैं। तो बराबर कितना हो जाता है, टोटल फासला था 600 किलोमीटर। 600 किलोमीटर में से निकालें -123, तो बाकी जो फासला निकलेगा वो होगा। इनके ये होल ख़त्म करें, 4 2s are 8, 8 और 1 9, 9/2x प्लस 4 2s are 8, 8 और 1 9, 9/2y। यहाँ पे 600 में से निकाल लें 123, इधर से कैरी इधर, इधर से इधर, 10 में से 3 रिमेनिंग 7, 9 में से 2
रिमेनिंग 7, इधर आएगा 5 में 1 रिमेनिंग 4, 477 ये हो गया। अब उसके बाद ये कि हमारे पास एक ये स्टेटमेंट आ गई है और एक हमारे पास ये स्टेटमेंट आ गई है। इसको भी हम हल करके आगे इक्वेशन को हल करके सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ये चूँकि डिवाइड में है तो उस आगे जाकर उनको मल्टीप्लाई करना ज़रा मुश्किल हो जाएगा। तो हम कोशिश करते हैं ये वाला हिस्सा जो डिवाइड वाला है इसको इधर ही ख़त्म कर दें। तो इन दोनों में से कॉमन ले लें रकम, ये देखिए इस रकम में और इसमें क्या कॉमन, 9/2 और 9/2, 9/2 कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा x + y = 477। अब ये इधर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उधर जाके उल्ट हो जाएंगे, यानी कि 9 मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, ये 2 डिवाइड हो रहा है तो उधर जाके मल्टीप्लाई, ये लिखिए 477 मल्टीप्लाई, ये 2 ऊपर चला जाएगा और 9 नीचे आ जाएगा। अब काट लें, 9 1 जार, 9 5 जार 45, रिमेनिंग 2 27, 9 3 जार 27। तो x + y = इसको मल्टीप्लाई करें, 3 2 जार 6, 2 5 जार 10। ये एक हमारे पास फिर ये इक्वेशन होगी और एक ये, इन दोनों का हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। एक होगी हमारी x - y = 6, दूसरी क्या हो जाएगी x + y = 106। यहाँ से फिर अब जो है हम इसको निकाल सकते हैं उसी तरह से। ये पहले कोएफिशिएंट नंबर इसका 1, इसका -1, इसका 1, इसका 1, यहाँ पे फिर हो जाएगा एक x और y, और यहाँ पे हो जाएगा एक 6 और 106। ये हमारा हो गया a, ये x और ये हो गया b। तो आगे फिर आप दोनों फार्मूले लगा के कर सकते हैं। एक पहला मैट्रिक्स इन्वर्स मेथड काल्बू के मकूस की मदद से, वो क्या है, x बराबर है a इन्वर्स b, ये मेथड लगा के आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा मेथड हमारा क्या था, क्रैमर रूल्स, क्रैमर का कानून, उसमें क्या करते हैं x = हो जाएगा a ऑफ x डिटर्मिनेंट ओवर a डिटर्मिनेंट, और दूसरा क्या था y = a ऑफ y डिटर्मिनेंट ओवर a डिटर्मिनेंट। ये फार्मूला लगा के इसको भी हम यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले स्टेटमेंट वाला हिस्सा ही ज़रा करना मुश्किल था, वो बता दिया, आगे वाला आप खुद हल करेंगे, इसको मुकम्मल करेंगे। ये एक दफ़ा काल्बो का मकूस लगा के और एक दफ़ा क्रैमर का कानून लगा के। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 1.6 ख़त्म होती है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट एक्सरसाइज और नेक्स्ट वीडियो के साथ दोबारा हाज़िर होऊंगा। उस वक्त तक इजाज़त चाहता हूँ और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।